श्री श्री गुरुदेवाय नमः। भगवान के नामों से जुड़ी भौतिक कहानियाँ का अर्थ है भगवान के नाम भी उनके स्वरूप के समान चेतन और दिव्य हैं, जड़ नहीं है। इसका मतलब है कि नाम में शक्ति होती है जो जीव को मुक्ति दिला सकती है, जैसा श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। भगवान के नाम और उनका श्री विग्रह दोनों ही चिन्मय हैं। नाम में शक्ति है और यह नाम लेने वाले को लाभ पहुंचाता है, जैसा कि कहानियों में देखा गया। कहानियाँ बताती हैं कि कैसे भगवान अपने भक्तों को उनकी भक्ति के माध्यम से बचाते हैं, और यह भक्ति भगवान के नाम से जुड़ी होती है। नारद मुनि और गरीब किसान की कहानी दिखाती है कि कैसे एक साधारण भक्त जो लगातार भगवान का नाम जपता है, भगवान के सबसे बड़े भक्तों में से एक बन जाता है। भगवान के नाम की शक्ति के माध्यम से भक्त बाधाओं से उबर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान का नाम चेतन है और वह जड़ नहीं, जिसका अर्थ है कि यह जीवन और चेतना से भरा है। भगवान के नामों से जुड़ी भौतिक कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि भगवान नाम भी उसी तरह ही चेतन और दिव्य है। जब कोई ईश्वर भक्त का नाम जपते हुए उन पर विश्वास रखता है तो उसे आध्यात्मिक प्रकृति में मदद मिलती है और मोक्ष प्राप्त करने की ओर ले जाता है। बोलो श्री भगवान वेंकटेश्वर राय नमो नमः। हरे कृष्ण। नाम चेतन है। भगवान का नाम दूसरे नामों की तरह होता है ऐसा नहीं है, वो जड़ नहीं है। भगवान का श्री विग्रह चिन्मय होता है। हमारे शरीर जड़ होते हैं, शरीर में रहने वाला चेतन होता है, पर भगवान का शरीर भी चिन्मय होता है और उनके गहने कपड़े आदि भी चिन्मय होते हैं। उनका नाम भी चिन्मय होता है। यदि ऐसे चिन्मय नाम महाराज की कृपा चाहते हैं तो उनकी मैं कृपा के लिए अच्छे पुरुष और नाम जपने वाले हैं, उनकी निंदा मत करो। भगवान के भक्त नाम जापक की जब पित्त बढ़ता है तो मिश्री खराब लगती है, अन्न की गंध आती है, वो भाता नहीं। कारण क्या है? पेट खराब है पित्त का। जो तुलसी पूरा पाप ते हरी चर्चा न सुहा, जैसे जुर के जोर से भोजन की रुचि जाती है, ज्वर में अन्न अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही पापी को बुखार है, इस वास्ते उसे नाम अच्छा नहीं लगता तो उसको नाम मत सुनाओ। पित्त के जोर से जीभ खराब है, पित्त की परवाह नहीं कर मिश्री खाना शुरू कर दो। खाते पीते पित्त शांत हो जाएगा और मिश्री मीठी लगने लग जाएगी। ऐसे किसी का विचार हो, रुचि ना हो तो नाम जप करना शुरू कर दे, इस भाव से कि यह भगवान का नाम है, यह नाम तो अच्छा ही है, ऐसा भाव रख कर नाम लेना शुरू कर दे और भगवान से प्रार्थना करे कि हे नाथ, आपके चरणों में रुचि हो जाए, आपका नाम अच्छा लगे। हे भगवान से कहता रहे, प्रार्थना करता रहे तो ठीक हो जाएगा। भगवान शंकर विष्णु दो नहीं है, उभयो प्रकृतिस्त्वेका प्रत्यय भेदेन भिन्न भद्वादति कलयति कश्चिन्मूढ़ो हरिहर भेदम विना शास्त्रतम। भगवान विष्णु और शंकर इन दोनों का स्वभाव एक है, परंतु भक्तों के भावों के भेद से भिन्न भिन्न तरह दिखते हैं। इस वास्ते कोई मूढ़ दोनों का भेद करता है तो वो शास्त्र नहीं जानता। दूसरा अर्थ है हज हरेण धातु, जो एक है पर प्रत्यय भेद है। हरि और हर ऐसे प्रत्यय भेद से भिन्न की तरह दिखते हैं। हरि हर के भेद को लेकर कला करता है, वो विनाश आश्रम पढ़ा लिखा नहीं है और विनाशाय अस्त्र अपना नाश करने का अस्त्र है। कई लोग बड़ी
बड़ी भेद बुद्धि करते हैं। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, वे कहते हैं कि हम शंकर का दर्शन ही नहीं करेंगे। यह गलती की बात है। आपने तो दोनों का आदर करना है। दोनों एक ही हैं। ये दो रूप से प्रकट होते हैं। सेवक स्वामी सकाशयपी के गुणों के कारण से देखा जाए तो भगवान विष्णु का सफ़ेद रूप होना चाहिए और भगवान शंकर का काला रूप होना चाहिए, परंतु भगवान विष्णु का श्याम वर्ण और भगवान शंकर का गौर वर्ण है। बात क्या है, भगवान शंकर का ध्यान करते विष्णु का और विष्णु का ध्यान करते शंकर का ध्यान करते हुए दोनों के रंग बदल गए। विष्णु तो श्याम रूप हो गए और शंकर गौर वर्ण हो गए। कर्पूर गौरम कर्णावतारम, अपने ललाट पर भगवान राम के धनुष का तिलक लगा करते हैं शंकर, और शंकर के त्रिशूल का तिलक करते हैं राम जी। ये दोनों आपस में एक इष्ट हैं। इस वास्ते में भेद बुद्धि करना तिरस्कार करना है। वे दोनों अपनी द्वारा ममत्व बुद्धि से शिव विष्णु हो गए, विष्णु शिव हो गए, राम शंकर हो गए, शंकर राम हो गए। इससे भगवान नाम महारुष्ट हो जाएगा। इस वास्ते भाई, भगवान नाम के नाम से लाभ लेना चाहते हो तो भगवान विष्णु और शंकर में भेद भी मत करो। वेदों में अश्रद्धा करने वाले भी नाम का महाराज प्रसन्न नहीं होते। वे तो श्रुति सबकी माँ बाप हैं, सबको रास्ता बताने वाली हैं। इस वास्ते वेदों में अश्रद्धा न करें। ऐसे शास्त्रों में, पुराण शास्त्र इतिहास में भी अश्रद्धा न करें, तिरस्कार अपमान न करें, सबका आदर करें। शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, संतों की वाणी में भगवान नाम की महिमा भरी पड़ी है। शास्त्रों संतों आदि ने जो भी भगवान की महिमा गाई है दी, वो इकट्ठी की जाए तो महाभारत से बड़ा पोथा बन जाए।